हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई जिसके पर जो लासा मासा पढ़ा था। लासा मासा का दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जोड़ों पर आधारित प्रश्न कि कितने पेड़ यानी कि जोड़े कितने संभव होते हैं। तो इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं उनको आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 44 है। क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 44 44 है, उनका मासा 4 है। इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म यानी कि पेयर संभव हैं। सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल जो 44 है और उनका मासा यानी कि HCF 4 दे रखा है 4, तो उसके कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, यानी कितने उसके पेयर संभव होंगे। तो दोस्तों समझते हैं। देखो इसको समझने के लिए पहले इसको थोड़ा डिटेल से दोस्तों समझते हैं। क्या होता है कि मान लो कोई संख्या दे रखी, भाई यहाँ पे 20 दे रखी है और यहाँ पे 25 दे रखी है और हमें निकलना है इनका मासा, तो समझो दोस्तों मासा इसको कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और इसके जब फैक्टर करेंगे तो दोस्तों इसको हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं और इस संख्या को दोस्तों क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 लिखेंगे। अब मुझे पता है कि जो दो चीज़ दोनों में कॉमन होती है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम कहते हैं मासा यानी कि HCF। क्या दोस्तों कहते हैं? HCF, यानी कि इसका जो 5 है वो तो आपका हो गया HCF। और यहाँ पे जो शेष संख्याएं बचेंगी, जो शेष रिमेनिंग बचेगी वो हमेशा बनती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। क्या दोस्तों बनेंगी? सहअभाज्य संख्याएं। क्या बनती है दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं। तो एक बार फिर से समझते हैं। अगर 20 है तो 4 गुणे 5, 25 को 5 गुणे 5, इनमें दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको हम कहते हैं HCF यानी कि मासा कहते हैं। जो शेष संख्याएं बचती हैं वो संख्याएं हमारी होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। और एक बात दोस्तों और भी समझो कि जो संख्याएं होती है उनमें हमेशा जो मासा यानी कि HCF जो होता है उन संख्याओं में हमेशा इंक्लूड होता है। यानी कि अगर इनका मासा 5 है, इनका मासा दोस्तों क्या है 5 है, तो हम कहेंगे ये संख्या 5 से AB कटेगी और 5 से AB कटेगी। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या समझा कि जो मासा होता है उस संख्या में हमेशा इंक्लूड होता है। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगर दो संख्याओं का योग 44 है और उनका मासा दोस्तों क्या है 4 है, मासा कितना है 4 है। अगर HCF 4 दिया हुआ है, HCF 4 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी उसको हम 4x मान लें और जो दूसरी संख्या होगी उसको दोस्तों क्या मान लें 4y मान लें। क्यों? क्योंकि देखो पहली संख्या दूसरी संख्या जो संख्याएं होती है, संख्याओं में मासा हमेशा होता है, तो दोनों में मासा हो गया और जो x y होगी ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब समझते हैं। अब क्या है उनका योगफल कितना है 44 है, तो हम कहेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योगफल कितना 44 44। तो दोस्तों ये 4x और प्लस का 4y, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 44 है। अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से दोस्तों भाग दे दें दोनों साइड में, तो क्या बचेगा? ये यहाँ पे x बचेगा और इसको 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा 11। तो हमारी एक ये कंडीशन आएगी कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू 11 यानी कि 11 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। अब समझते हो दोस्तों कि अगर मुझे 11 लगना है तो 11 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। देखो जोड़ने पर 11 है तो हम कह सकते हैं 1 का मत 10 हो सकता है। अगर 1 और 10 को जोड़े तब भी 11 हो जाएगा। आगे समझो, अगर 2 का मत 9 कर दें, 9 प्लस 2 तब भी 11 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 8 का मत 3 कह दें, 8 3 11 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 7 का मत 4 कह दें, 7 प्लस 4 तब भी 11 हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों क्या करें 6 का मत 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे 6 5 11। आगे दोस्तों हम 5 का मत 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये संख्या सेम है। यहाँ पे 6 का मत 5 है, यहाँ पे 5 का मत 6, संख्या हमारी सेम है, तो इस आगे के पेयर इनके आगे के जोड़ा हम नहीं लेंगे। तो मेरे पास कितने जोड़े आए? देखो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 जोड़े यानी कि पेयर आ गए। तो यही हमारा आंसर दोस्तों हो गया 5। कितना हो गया? 5। या फिर एक बात और समझना, देखो यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं जो आई हैं वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं है। अगर इनमें कोई ऐसी संख्या आई होती जो सहअभाज्य नहीं होती तो उसको हम नहीं लेंगे। अभी हम अगला सवाल देख करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि कौन सी संख्या लेना होता है, कौन सी संख्या नहीं लेना होता है। हालांकि यहाँ पे हमें सभी संख्या लेनी है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, फाइनली आपके 5 जोड़े, ये आपका आंसर सही है, 5 पेयर्स। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा सवाल यानी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योगफल यानी कि सम 216 है और उनका मासा HCF कितना 27 दिया हुआ है।
इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म यानी कि पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, कितने युग्म संभव होंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दोस्तों दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है और उनका मासा 27 है। हमारे सवाल लगाने का सेम पूरा वही प्रोसेस होगा। हम क्या करेंगे, अगर मासा 27 है दोस्तों समझो, अगर मासा 27 है तो हम ये कहेंगे पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y। क्या हम करेंगे, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या हमारी 27x हो जाएगी दोस्तों, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हमारी 27y हो जाएगी। ये तो आपका हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का योगफल 216 है, दोनों का योगफल यानी कि योग सम कितना है 216, तो बस दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 27x और प्लस का 27y कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा 216। अगर इसको हम 27 से भाग कर लें, क्या करें दोस्तों 27 से भाग, इसको दोस्तों जब हम 27 से भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इसको दोस्तों 27 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 27 से भाग, 27 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा, जब हम 27 से भाग करेंगे तो ये हमारी क्या बचेगा, अगर इसको 27 से भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा y बचेगा। अगर इसको 27 से भाग करेंगे 27 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 216, और को 27 से भाग करेंगे, 9 से काटेंगे 3 और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 8 कितना दोस्तों बचेगा। इसको जब 27 से भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है, हमें करना क्या है, हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो कि जिनका योगफल 8 हो जाए, जिनका योगफल 8 हो जाए। तो समझते हैं कौन कौन संख्या होगी, 1 का 7 हो जाएगा, 2 का 6, 2 6 जोड़ेंगे तब भी 8 हो जाएगा। इसका 5 का 3 हो जाएगा, 5 का 3, और उसके बाद भी दोस्तों 4 का 4 हो जाएगा। आगे की संख्या हमारी रिपीट हो जाएगी। देखो 4 पेयर बनना है। अब समझो यहाँ पे दोस्तों चारों पेयर, हमें 4 पेयर नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि आपकी जो संख्याएं होंगी ये आपकी x y सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब यहाँ पे समझो एक साथ, ये तो आपकी सहभाज्य संख्या है, लेकिन 2 6 आपस में कट रही है, यानी ये संख्या सहभाज्य नहीं है। हमें ये पेयर, ये वाला पेयर नहीं लेना है। ये वाला पेयर 5 3 लेंगे और ये वाला भी पेयर नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 1 + 2, 1 और 1 कितना 2, तो इसका आंसर बनेगा 2 जोड़े, 2 जोड़े। इसका आंसर दोस्तों क्या बनेगा 2 जोड़े। 2 पेयर्स आर पॉसिबल, 2 जोड़े यहाँ पे संभव। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या हुआ है कि अगला सवाल दिया है कि 2 संख्याओं का योग 204 है, 2 संख्याओं का सम यानी कि योगफल कितना है 204 है, उनका मासा HCF 17 दिया हुआ है, और इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव है, कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, कितने युग्म संभव हैं। तो दोस्तों समझते हैं लगाने का हमारा तरीका क्या है। तो दोस्तों कितने युग्म संभव हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर मासा 17 है, मासा 17 है तो हम ये दोस्तों कहेंगे पहली संख्या हमारी कितनी होगी 17x हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या होगी ये हमारी क्या होगी 17y हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का योगफल 204 है तो हम कहेंगे भाई 17x और प्लस का 17y, दोनों का योगफल कितना 204 हो गया। अब दोस्तों क्या है 17 से इसको हम भाग कर ले, 17 से भाग कर ले दोस्तों, क्या है अगर इसको हम 17 से 17 से डिवाइड कर ले, 17 से भाग करेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा y, और इसको दोस्तों जब हम 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17 3 बचेगा, और 17 दूनी 34 क्या आएगा 12 आएगा। अब सेम कंडीशन करेंगे, इनके पेयर बनाओ भाई, जोड़ने पर कितना 12 आए, तो हम कहेंगे 1 का 11 हो सकता है, 2 का 10 हो सकता है, 3 का 9 हो सकता है, 3 और 9 12 होता है। उसके बाद में 4 का 8 हो सकता है, 5 का 7 हो सकता है, और उसके बाद में दोस्तों 6 का 6 हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पेयर मतलब इतने। अब समझो यहाँ पे जोड़े में, अब देखो ये संख्या तो होगी क्योंकि सहभाज्य संख्या है, लेकिन दोस्तों 2 और 10 ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये पेयर हमारा नहीं होगा। 3 9 ये भी आपस में कट रहा है तो ये भी हमारा से पेयर नहीं होगा। 4 8 दोस्तों कट रहा है तो ये भी हमारा पेयर नहीं होगा। 5 7 ये वाला पेयर बन जाएगा, 6 का 6 ये भी हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे यहाँ पे कितने पेयर हमें मिले 2, तो जोड़े कितने बनेंगे 2। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा 2 जोड़े, यानी कि 2 पेयर यहाँ पे पॉसिबल होंगे। यहाँ पे केवल और केवल 2 जोड़े संभव हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात हम और समझ लेते हैं, एडिशनल बातें यहाँ पे क्या है कि इन केस अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा यहाँ पे युग्म संभव निकाल रहे थे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो संख्याएँ कौन सी होंगी, वो संख्याएँ कौन सी होंगी। अगर मुझे संख्याएँ निकालना है तो मुझे अगर संख्याएँ निकालना है तो सोच समझेंगे, अगर हमें संख्याएँ निकालना है
क्या निकलना है? संख्याएं। तो दोस्तों संख्याएं क्या होंगी, हमारे पास एक पेयर तो ये बनेगा और एक वाला पेयर हमारा कौन सा? ये बनेगा। एक पेयर हमारा 1,11 बना है और एक पेयर कौन सा बना है? 5,7। अब दोस्तों समझो, अगर मुझे संख्याएं निकालना है तो आप मुझे बताओ भाई मासा कितना है? मासा तो हमारे पास 17 है। मासा हमारे पास दोस्तों 17 है। अगर मुझे संख्या चाहिए तो इसमें 17 से गुणा कर लेंगे, 17 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेंगे। 17 से गुणा करेंगे तो 17 बनेगा और इसमें अगर 17 से गुणा करेंगे तो 187 187 बन जाएगा। तो एक संख्या तो हमारी ये वाली संख्या मिलेगी। और क्या बनेगा? इसमें अगर 17 से गुणा कर लेंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा और 17 × 7 = 119। 17 × 7 दोस्तों 119 ये हो जाएगा। तो ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि अगला सवाल हमारा दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, उनका मासा 12 है। उनका मासा यानी कि HCF कितना है? 12 है। इन संख्याओं के कितने युग्म, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, कितने पहले वाले सवाल में और इस सवाल में दोस्तों डिफरेंस क्या है? तो पहले वाले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है कि अभी तक जो सवाल थे उसमें योगफल दिया गया था, लेकिन इस सवाल में गुणनफल दिया रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझो लगाने का सेम तरीका है। दोस्तों समझो, अगर मासा हमारे पास कितना है? 12 है। अगर मासा 12 है तो हम ये कहेंगे भाई पहली संख्या कितनी होगी? 12x कहेंगे और दूसरी संख्या कितनी कहेंगे दोस्तों? हम 12y कह लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि दोनों का जो गुणनफल है वो 1728 है। 1728 है तो हम ये कहेंगे भाई 12x × 12y। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1728 है। 1728। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, अगर 12 से काटेंगे तो ये बचेगा आपका 144 और फिर अगर 12 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा? 12 यानी कि यक्स इंटू वाई कह सकते हैं। कितना है? 12। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर कर लो जिनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने पे 12 आ जाए। तो समझो यहाँ पे क्या हो सकता है? 1,12, अगर 12 से 1 की गुणा करेंगे तब भी 12 बनेगा। अगर हम 2 × 6 कह देंगे, 2,6, 6 दूनी 12 बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 3 × 4 कह देंगे, 3 चक्को 12 बन जाएगा। इसके बाद में आगे हमारे पास पेयर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 पेयर मिल रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझो, ये जो संख्या है, ये जो पेयर है, ये संख्या को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में कट रही हैं। और अगर आपस में दोस्तों संख्याएं कट रही हैं तो उस पेयर को यानी उस संख्या को हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? मेरे पास कितने पेयर बनेंगे? तो हम कहेंगे 2 जोड़े। कितने दोस्तों जोड़े बने? 2 जोड़े। यही हमारा आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछे कितने जोड़े बनेंगे तो हम दोस्तों यहाँ पे कहेंगे 2 जोड़े। अगर मुझे संख्याएं निकालनी है, अगर मुझे संख्याएं निकालनी हो दोस्तों, क्या निकालनी है? अगर मुझे संख्याएं पता लगाने की भाई वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो हम कहेंगे 1,12 बना है और हमें मासा कितना निकला है? 12। मल्टीप्लाई कर लो भाई दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। अगर 12 से गुणा करें तो 12 बनेगा और इसमें 12 से गुणा करें तो 12 में 144, ये आपकी पहली संख्या बन जाएगी। आगे एक ये पेयर मिला था तो इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, 12 × 3 = 36 और 12 × 4 = 48, ये संख्या बन जाएगी। तो ये 2 संख्याएं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है? अगला सवाल हमारा क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 640 है। मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट कितना है? 640 है। उनका मासा HCF 8 है। इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, यानी कितने युग्म संभव हैं। लगाने का सेम प्रोसेस वही हमारा होगा। क्या करेंगे? अगर मासा हमारे पास 8 है तो पहली संख्या को दोस्तों हम क्या मानेंगे? 8x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे? 8y मान लेंगे। अब क्या है? दोनों का गुणनफल 640 है तो दोस्तों हम ये कहेंगे 8x × 8y और ये कितना हुआ? 640। 8 से काटेंगे 8 × 6 = 64 हो जाएगा और 8 से काटेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा? 10। तो हम यहाँ पे कहेंगे x × y कितना जाएगा? 10। x × y दोस्तों 10 आ गया। अगर हमें जो जोड़े निकलना है, क्या निकलने दोस्तों? जोड़े यानी कि पेयर कितने संभव होंगे, तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो क्या दोस्तों 1 × 10 हो सकता है? 1,10 हो सकता है। दूसरा हमारा क्या होगा? 2 × 5 कह सकते हैं। 2 × 5 या 2,5 दोनों बातें एक ही है। अब ये तो हमारे 2 पेयर बन गए। ये दोस्तों हमारे क्या बने? 2 पेयर बन गए और दोनों पेयर पॉसिबल होंगे क्योंकि इनमें दोनों ही पेयर आपके सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर हमें संख्याएं निकालनी है, क्या निकालनी है? संख्याएं।
तो हम क्या करेंगे, मासा दोस्तों क्या है 8 है और ये हमारे पास संख्याएं हैं, मतलब ये हमारे पेयर बने हैं। अगर मुझे संख्या निकालना तो बस 8 से गुणा करेंगे, तो 8 है कम 8 और 8 दूसरा कितना होगा 80। ये एक तो संख्या ये मिल जाएगी और ये 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 16 40, ये एक संख्या ये मिल जाएगी। तो ये दोनों संख्या है। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में अगर आएगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना रखेंगे और दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।